वरिष्ठ लोकल पत्रकार संतोष तिवारी जी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। उनसे आज समझेंगे दौसा के चुनावी मिजाज को। दौसा में जैसा आप लोग जानते ही हैं, पांचों की पांचों इस ज़िले की जो विधानसभा सीटें हैं, पिछली बार क्लीन स्वीप कांग्रेस ने यहाँ पर किया। इस बार क्या माहौल चल रहा है सर, थोड़ा बताइए कि इस बार जो है हवा किस तरफ की चल रही है? इस बार चूँकि पूरे प्रदेश में हो रहा है कि साहब रिपीट करेंगे, लेकिन सरकार वही पहले के ट्रेंड पे आती दिखाई पड़ रही है। दौसा ज़िले की बात करें तो यहाँ की जो इन्होंने टिकट दिए हैं वो रिपीट किया है सभी को। अब सभी में विधायकों को रिपीट कर दिया, पब्लिक नया चाहती है। दूसरी बात, कुछ राजस्थान में इतने भ्रष्टाचार हुए उसको देखते हुए, फिर दूसरा यहाँ पानी की प्रॉब्लम है, ERCP लागू नहीं हुई उसकी प्रॉब्लम है, महंगाई, भ्रष्टाचार। तो इसको लेकर जनता का वही मूड है जो हर बार रहता है कि वो परिवर्तन चाहती है जी। ये चल परिवर्तन जनता चाहती है। और मैं लगा अलवर में भी था, अब दौसा आया। पानी, पूर्वी राजस्थान में तो पानी की एक समस्या है। यहाँ पर ये कहा जा रहा था कि जैसा आपने कहा कि सरकार के लिए रिपीट करेंगे, लेकिन वो ट्रेंड अभी दिख नहीं रहा क्योंकि मुद्दे जस के तस हैं। भ्रष्टाचार, पेपर लीक जैसा मामला हो, ये तमाम चीज़ें। खैर, पायलट साहब का बड़ा प्रभाव इस इलाके पर माना जाता है। एक किरोड़ी लाल मीणा साहब हैं। दौसा विधानसभा की खासकर बात करें तो यहाँ स्थिति ऐसी नज़र आ रही है, जो लोगों से चर्चाओं में सामने आई, कि मीणा वोट बैंक जो है वो बढ़ सकता है। कुछ इस तरह की चर्चाएं लोग कर रहे थे, लेकिन ये कह रहे थे कि अभी थोड़ी और समय लगेगा स्थिति क्लियर होने में। ये थोड़ा समझाइए समीकरण को थोड़ा। देखो, आपको यहाँ एक बात मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट बात ये समझने की है कि शंकर शर्मा को, जो बीजेपी प्रत्याशी को यहाँ टिकट दिया गया है, जबकि ज़िले में काफ़ी मंथन हुआ, लास्ट में दिया। कहीं की पार्टी को लग रहा है कि ये सीट हम लूज कर सकते हैं, लेकिन उसके पीछे दूसरा कारण है। कारण ये कि शंकर शर्मा राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं हरियाणा ब्राह्मण समाज के, और हरियाणा ब्राह्मण समाज का जो वोट बैंक है वो केवल दौसा सीट पर नहीं है, ये 8 से 10 सीटों को प्रभावित करता है, जिसमें बस्सी है, थानागाजी है, दौसा है, आपके बांदीकुई है, विराटनगर है, और जमोरामगढ़ है, या जयपुर भी है। तो उसको मद्देनज़र यह टिकट दिया गया है। तो दौसा विधानसभा में जहाँ तक मीणा वोटों का डिवाइडेशन है, ऐसा नहीं कि ऐसा हो नहीं सकता। जिस चुनाव में शंकर शर्मा विजयी हुए थे उसमें मीणा वोट डिवाइड हुआ था, और 23,000 वोट एक महिला को, जो थी उस समय लक्ष्मी देवी, उसको गया था। उसके चलते हार गए थे। अब चूंकि इस बार भी ऐसा लग रहा है कि पैक्ट हो रहे हैं इनमें, कि उधर बांदीकुई में सैनी वोट चाहिए, तो सैनी को यदि हरियाणा ब्राह्मण वोट चाहिए, तो दौसा में प्रत्याशी यहाँ के जो उम्मीदवार है वो सैनी वोट लेना चाहेंगे। इसी तरह कल कार्यक्रम में बस्सी से बीजेपी उम्मीदवार चंद्रमान जी जो IAS हैं वो आए थे। तो वो यहाँ इसलिए आए थे कि बस्सी में बहुतायत में हरियाणा ब्राह्मण वोट है, तो वो वोटों का डिवाइडेशन कहीं की जसकोर भी साथ है, चंद्रमान भी है। तो ये जो मीणाओं के जो नेता हैं उनका भी कहीं न कहीं यहाँ थोड़ा बहुत प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष से दखल रहेगा। तीसरा, किरोड़ी लाल मीणा पूर्वी राजस्थान के बड़े नेता है, दौसा ज़िले के रहने वाले हैं, तो कहीं न कहीं उनका भी यहाँ नांगल में उन्होंने एक बहुत बड़ा काम भी कराया है। एक हाई कोर्ट के नाम से एक जो जगह है वो बढ़ाई है उन्होंने, तो कहीं न कहीं उनका वहाँ प्रभाव है। तो ये कहना जल्दीबाजी होगी, डिवाइडेशन नहीं हो सकता। बिल्कुल डिवाइडेशन हो भी सकता है, चूँकि कुछ प्रत्याशी मीणा के भी उतरे हुए हैं, जैसे अभी एक निर्दलीय के रूप में राजद पार्टी से अभी आए हैं। तो उससे इस आशंका को मतलब नकारा नहीं जा सकता कि मीणा वोट डिवाइड नहीं होगा। ऐसे में आज की स्थिति में पहले ये माना जा रहा था कि मुरारीलाल जी जो कांग्रेस प्रत्याशी है वो आसानी से जीत जाएंगे, लेकिन आज की स्थिति में अब थोड़ी सी स्थिति टक्कर की हो गई। स्थिति टक्कर की हो गई है। ठीक है, आपने ये भी समझाया कि विधानसभाओं में जो वोट बैंक है, सैनी समाज जैसे बांदीकुई का आपने जिक्र किया, वहाँ पर जो प्रत्याशी है वहाँ हरियाणवी जो ब्राह्मण है, हरियाणा ब्राह्मण जो है उस वोट बैंक को साधने के लिए यहाँ पर आए। तो ये पैक्ट आपस में चल रहा है। कितनी टफ फाइट, मुरारीलाल मीणा जो यहाँ से सिटिंग MLA हैं और मंत्री भी हैं, राज्य मंत्री हैं, तो उनके लिए कितनी टफ फाइट आप इसको देख रहे हैं? मुरारीलाल मीणा जी के सामने एक माइनस पॉइंट ये हो रहा है कि जो गुजर मतदाता है वो सचिन पायलट का वोट बैंक माना जाता है, क्योंकि मुरारीलाल जी सचिन पायलट के साथ भी है, अशोक गहलोत ने उनको मंत्री बनाया है। ऐसे में सैनी समाज और गुर्जर समाज इस बात को लेकर थोड़ा सा कंफ्यूज है
कि इसके लिए इस कंफ्यूज को दूर करने के लिए मुरारीलाल मीणा जी ने एक सैनी समाज का एक शिष्टमंडल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पास भी लेके गए थे कि ये उनको कन्वे करे कि भाई मैं आपके साथ हूँ। तो ये अब इधर यदि ये कन्वे हो जाता है, इधर गुर्जर समाज में ये सचिन पायलट जी जब तक यस नहीं करते हैं या इनके किसके खाते मानते हैं तो गुर्जर मतदाता भी कंफ्यूज रहेगा। तो ऐसे में ये स्थिति जब तक स्पष्ट नहीं होती तब तक इस सीट में कांग्रेस प्रत्याशी की जीत या भाजपा की हार को स्पष्ट नहीं कहा जा सकता। यदि ये दोनों कहीं के भी नहीं रहे, कई बार आदमी दो नावों में सवार होता है तो नाव डूब जाती है। ये आपने जो कहा कि सचिन पायलट कंफर्म करेंगे उससे पहले स्थिति क्लियर नहीं होगी, अभी इशारा नहीं मिला क्या? मुरारीलाल मीणा साहब तो वो थे जो 2020 में सचिन पायलट साहब के पीछे पीछे मानेसर तक उनके साथ चले गए थे और बड़ा फिर बवाल कटा। नहीं, मानेसर के जाने के बाद जब ये वापस आए फिर उस स्थिति में तो इनको मंत्री बनाया गया था। यदि सचिन पायलट पक्ष में होते तो ये मंत्री क्यों बनाते? तो कहीं ना कहीं आपस में इंटरनली यहाँ का है सपोर्ट रहा के रमेश जी हैं, उनको मंत्रालय दिया गया, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ है। तो ये चीज़ खुल के स्पष्ट नहीं हो पा रही और अभी तक ये जो हमने भी कुछ मतदाताओं से बात की है तो गोलमोल जवाब दे रहे हैं, खासकर सचिन पायलट के जो समर्थक है गुर्जर मतदाता है, क्योंकि उनका एक ही था कि सचिन पायलट को सीएम देखना चाहते थे और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उनको जो 4 साल 5 साल तक उनको जो लगा गुर्जर मतदाताओं को परेशान किया है, तो अब वो किसी भी सूरत में अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री नहीं देखना चाहते। ऐसे में उनका जरा सा भी कोई समर्थक है तो वो उसको इसमें सबक सिखाएंगे इस चुनाव में, ऐसा प्रतीत हो रहा है। यानी जो दिल्ली में चर्चाएं चलती हैं कि देखिए इतने इस खेमे के इतने विधायक, अब सचिन पायलट का ही जिक्र हो रहा है, उधर से अभी तक मुरारीलाल मीणा को लेकर कोई इशारा वोटर्स के लिए अभी आया नहीं है। तो ये बड़ा टिपिकल सी चीज़ है क्योंकि वहाँ जब बात होती है तो कहते हैं ये विधायक, ये मंत्री इस खेमे का है, ये उस खेमे का है, इस तरीके से बांट कर देखा जाता है। स्थिति बिल्कुल उलट नज़र आ रही है। हाँ बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है कि अभी यहीं नहीं, जहाँ जहाँ भी सचिन पायलट के जो गुर्जर बहुल्य मतदाता है वहाँ भ्रम की स्थिति है। साफ संकेत अभी तक कहीं भी नहीं दिए गए हैं, क्योंकि सचिन पायलट कह चुके कि पार्टी के साथ है, लेकिन उनको भी कांग्रेस की ओर से कोई बड़ी जिम्मेदारी अभी दी नहीं गई है, कहीं भी उनको मंचों पर बुलाया नहीं जा रहा है। तो वो केवल इतना एक संदेश जो देखने मिल रहा है कि जहाँ भी उन गुर्जर प्रत्याशी खड़ा होता है उसके दिल खोल के मदद करेंगे, चाहे किसी भी पार्टी का हो। ये स्थिति कहीं बाज़ार में साफ सुनने में आ रही है कि ये उन्होंने एक निर्णय लिया है। उसके बाद पार्टी अलग चीज़ है, क्योंकि पार्टी का क्रेडिट जब तक सचिन पायलट इशारा नहीं करेंगे जब तक नहीं मिलेगा। और उसी का परिणाम है कि बगल में जो एक सिकराय सीट है उसमें जो वहाँ से ममता भूपेश कांग्रेस प्रत्याशी हैं अशोक गहलोत के उससे आई थी, तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जो अभी नामांकन में भी सामने आया कि अभी गुर्जर मतदाता का कांग्रेस की तरफ जाने का मूड नहीं है। ठीक है, अभी रैलियाँ हुई प्रियंका गांधी की दौसा में, सिकराय का जिसका आपने जिक्र किया, प्रियंका गांधी आई तब बड़ी भीड़ जुटी और बड़ा कॉन्फिडेंस कांग्रेस पार्टी ने, प्रियंका गांधी ने यहाँ की जनता पर जताया था और ये दावा किया कि जिस तरह पिछली बार क्लीन स्वीप हुआ, ये अपील की तमाम जो लोग थे यहाँ के, तो सिकराय और बाकी जो सीटें हैं, महवा जो सीट है, बाकी सीटों का भी थोड़ा समीकरण समझाइएगा। ये वो कॉन्फिडेंस जो दिख रहा है लोगों को उस रैली के ज़रिए, जनसभा के ज़रिए, या कांग्रेस पार्टी जो दावे कर रही है, या साथ ही साथ जो गारंटियां सरकार इस बार दे रही है, क्या जनता के बीच उनकी बातें हो रही हैं क्या? दरअसल जहाँ तक आप गारंटी की बात है तो गारंटी का मैसेज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उनके एमएलए और कांग्रेसी ये मान रहे हैं कि ये काफ़ी सकारात्मक रहा है और इसके नाम पर वोट मांगी है। लेकिन ये ऐसे समय किया गया लास्ट के समय में, जिसमें से मोबाइल की बात करो तो बहुत लोगों को तो मोबाइल मिला ही नहीं है। बहुत लोगों को किट का जो ग्रास रूट पर उसका जो होना चाहिए था ना वो नहीं हो पाया। ऐसे में जो पॉजिटिव मूड से उन्होंने जो काम किया था ना वो उन्हीं के लिए उल्टा साबित होता नज़र आ रहा है। जैसा कि लोग बात करते हैं कि हमें मोबाइल नहीं मिला, हमें किट नहीं मिला, तब तक आचार संहिता लग गई, तो उन्होंने उनका ये कहना था कि इसकी शुरुआत करनी ही थी, तो वो साल भर पहले भी कर सकते थे। एन मौके पर चुनाव करके वो केवल भ्रमित कर रहे हैं, ये ऐसा जनता का मानना है।